हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कल के दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होंगे वो लेवल्स भी काम नहीं करेंगे। कहीं न कहीं मार्केट अपने सेंटिमेंट्स पे भागेगा और मार्केट में सेंटिमेंट सबको पता था कि मार्केट में सेंटिमेंट ही इस समय काम आएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी जिन सीटों पे नहीं थे, मतलब जहाँ पे बीजेपी नहीं थी वहाँ पे भी बीजेपी आई है। इसकी वजह से मार्केट को भागना ही भागना था। यहाँ पे किसी भी तरीके का टेक्निकल या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ काम नहीं आया। लगातार 1650 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है, 3.61%। गाइस बहुत होता है ये। आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा कि बैंक निफ्टी 1600-1700 पॉइंट लगभग मार्केट ऊपर लगातार भागा है। और निफ्टी भी है लगभग 2.07% ऊपर भागा है और 418 पॉइंट प्लस में मार्केट क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी जो है 1617 पॉइंट लगभग ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है पॉजिटिव में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी ने लगभग 850 पॉइंट का गैप अप दिया। ये गैप अप तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था। लगभग सोचा गया था कि 500-600 पॉइंट नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, लेकिन लगभग लगभग 850 पॉइंट का गैप अप होने के बाद में जब ये कैंडल जो ये बनी, इस कैंडल को क्रॉस को होते हुए कभी भी ये मार्केट नीचे आया ही नहीं। कल के दिन मैंने बोला भी था कि कल सेंटिमेंट के हिसाब से ही मार्केट भागेगा और लगातार भागा है। कहीं भी नीचे की तरफ नहीं आया। अपने आप को लेवल एक धीरे-धीरे पॉज़िटिव में ही गया हुआ है मार्केट। और मैंने कल के दिन कहा भी था कि अगर मार्केट पॉज़िटिव में जाती है और लगातार जाती है तो अपना जो 100-150 पॉइंट का ट्रेल करते हुए चलिएगा। जैसे-जैसे ऊपर मार्केट जाएगी अपना ट्रेल करते चलिए। अगर वापस आ भी गया मार्केट तो आपका वहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, लब फिर भी आप अच्छे खासे बड़े प्रॉफ़िट में रहेंगे। आज मैंने भी ठीक-ठाक बढ़िया प्रॉफ़िट कमाया। इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये है कि यहाँ तक मैंने लगभग 46,300 का 46,280 तक का मैंने एक टारगेट लिया। उसके बाद इसको जाने दिया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में था, बड़ा प्रॉफिट भी आ रहा था। अब बड़े प्रॉफिट को होल्ड करना, वो कभी-कभी निकलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो रिवर्स आता तो ज़्यादा ही आ सकता था। मैंने क्योंकि ट्रेल नहीं किया था, मैं लेते ही जा रहा था, लेते ही जा रहा था, तो इसकी वजह से प्रॉफिट ठीक-ठाक हुआ और उसमें प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुआ है मार्केट। तो अब कल के दिन देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। इतनी बड़ी रैली के बाद, मतलब 850 पॉइंट इधर गैप अप देने के बाद फिर 850 पॉइंट की रैली, ये भी होने के बाद में अब मार्केट में क्या होना चाहिए? जैसे कि वन डे की कैंडल में अगर हम लोग देखें, तो वन डे की कैंडल में हमारा जो ये हाई है, ये हाई ये हाई को तोड़ भी चुका है और तोड़ के सस्टेन भी हो चुका है। अब कल के दिन हम लोगों को वेट करना है कि हम लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे। 46,000 हो सकता है कि और बड़ा गैप अप दे दे, हो सकता है 47,000 तक मार्केट ईज़िली पहुँच जाए, 47,000 तक ईज़िली पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट अप में ही है मार्केट। हो सकता है कि कल के दिन गैप अप खुल जाए, लेकिन अब यहाँ पे अच्छा सेंटिमेंट हुआ है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि अमेरिका में भी कोई अच्छा सेंटिमेंट चल रहा होगा या कुछ अच्छा चल रहा होगा वहाँ पे, है ना? तो सीन ये है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से डो जोन्स, नैस्डैक जो भी अपना ग्लोबल मार्केट है, अगर किसी वजह से नीचे आता है या कुछ भी आता है, तो यहाँ पे जो लोग होल्ड करके गए होंगे ना, इनका ठीक-ठाक मतलब नेट टू नेट में आ जाएगा। उनका जो भी अभी प्रॉफ़िट दिखा रहा होगा, उनका नेट टू नेट आ गया होगा, आ जाएगा, अगर किसी भी तरीके से 100, 150, 200 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो। और इतनी बड़ी रैली के आने के बाद मैं एक रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लगभग 45,800 तक का। ये जो है, यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट मैं देखना चाहूँगा, तभी एक बड़ा अप मूवमेंट फिर से यहाँ से आकर के फिर ऐसे एक रैली बनानी चाहिए। ठीक है? बाकी हम लोग देख लेते हैं कि ये एक अपना सपोर्ट आ गया, दूसरा सपोर्ट अपना लगभग यहाँ आ गया 46,000 के पास। और यहाँ तो अभी कोई उस तरह के सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये लगातार की रैली हुई है। ठीक है? फिर भी देख लेते हैं 46,200 के पास में। 46,200 के पास में एक रैली हो गई। ये मतलब सॉरी, यहाँ पे हो गया एक सपोर्ट। अगर किसी वजह से मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पे सस्टेन होती है, एक चैनल क्रिएट करता है, इस बीच में एक चैनल अगर क्रिएट करता है, तो मैं आपकी तरफ ही जाऊँगा और ज़्यादा नहीं, लगभग 200-250 पॉइंट का एक मूव और ऊपर देखना देखना का वो
आपको होगा कि 2-250 पॉइंट ऊपर और जा सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आया, आने के बाद फिर यहाँ आए, अब यहाँ पे 1 दिन 2 दिन सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तक कि जो एक्सपायरी के दिन तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो जितना भी बायर्स आए हैं यहाँ पे सेल ऑफ होने चाहिए। ये 45,800 तक हमारा एक टारगेट रहेगा। अब किसी वजह से अगर गैप अप हो गया तो हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने तो अच्छा खासा, ये तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो गया देखा जाए यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा था मार्केट। जैसे वन डे की कैंडल पे अगर देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई पे मार्केट था पहले से ही, लेकिन फिर भी इसके ऊपर और मार्केट ऊपर चला गया है। तो अब इसके ऊपर क्या देखा जाए तो अगर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट हो सकता है, 15 मिनट की कैंडल पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट टारगेट हो सकता है वो 20,800 के पास में हो सकता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 20,800 के पास में होगा। अगर ये गैप अप नहीं खुलता है, अगर यहाँ गैप अप खुल गया तब हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा फिर मार्केट अप मूवमेंट देने के बाद में फिर से यहाँ कोई 21,000 तो एक ही दिन में नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी कल के दिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन अगर मिलता है अपने को, यहाँ पे मिलता है मान लीजिए 20,600 के ऊपर और 20,650 के आसपास लगभग, इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है तो मैं एक अप मूवमेंट देख सकता हूँ। बाकी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है 20,550-60 के पास में एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट, यहाँ पे मार्केट खुलता है तो वेट करेंगे, देखेंगे प्राइस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर इसके बीच में अगर खुल जाता है, यहीं पे अगर गैप अप नहीं खुलता है तो हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर यहीं पे मार्केट खुल गया, इसके आसपास कहीं खुल गया तो हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।